नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, शनिदेव की साढ़े साती आरंभ होने जा रही है 29 मार्च से। लेकिन इसके बाद आपकी लाइफ में कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये तो हम जानेंगे। लेकिन ये भी जानेंगे कि आप कौन सा उपाय करके बच सकते हैं। तो तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि साढ़े साती 29 मार्च से प्रारंभ होगा, लेकिन उसका प्रभाव लगभग 6 महीने पहले से ही लगने लगता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, अचानक से साढ़े साती नहीं आती, धीरे धीरे आती है। अब जो मेष राशि है, 29 मार्च 2025 शनिदेव कुंभ राशि, जो उनका खुद का घर है, छोड़कर मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। और आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो साढ़े साती आपके लिए 31 मई 2032 तक चलने वाला है। तो जब शनिदेव की साढ़े साती प्रारंभ होती है तो पहले से ही डर रहता है, पता नहीं क्या होगा, कौन से कर्म हैं ऐसे जिनके अब हमें फल मिलेंगे। पिछले जन्म में किया गया कर्मों का फल देने के लिए ही साढ़े साती मनुष्य पर आता है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, वास्तव में शनिदेव की साढ़े साती उतना भी बुरा असर नहीं करती। हालांकि आपकी लाइफ में लगभग 2 बार साढ़े साती से आप गुजरेंगे, लेकिन शनिदेव की साढ़े साती का जब प्रारंभ होगा तो आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव पर गोचर करेगा, यानी मीन राशि में, और आप हैं मेष राशि के। तो शनि देव की जो साढ़े साती है आपके जीवन पर किसी न किसी रूप से चलता ही रहता है। शनिदेव 7.5 साल रहेंगे, उसमें 3 चरण होंगे। पहला 2.5 साल आपके लिए जो है वो कैसा रहेगा, पहले हम ये समझेंगे। वैसे तो मेष राशि वालों, गज पर सवार होकर आ रहे हैं शनिदेव। पिछले बार शनिदेव की जो सवारी थी, जब वो कुंभ राशि में थे, गधे पर सवार होकर आए थे। लेकिन अब मीन राशि में हैं तो वो हाथी पर, गज पर सवार होकर आएंगे। तो मेष वालों, आप सोच रहे होंगे शनिदेव का गोचर कुंभ राशि का तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मीन राशि का पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शनिदेव जब गज पर सवार होकर आ रहे हैं तो शनिदेव का पैर जो है वो शुभ है। माँ लक्ष्मी का सवारी होता है गज, यानी हाथी। जहाँ भी माता लक्ष्मी किसी के घर में जाकर बैठ जाती हैं, जिस घर में परमानेंट धन होता है, उस घर में माता लक्ष्मी गज की सवारी ही करके जाती हैं। तो शनिदेव की जो साढ़े साती का पहला चरण है वो आपके लिए, ये कह सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। तो अगला जो 2.5 साल है, यानी 23 फरवरी 2028 तक, 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक, हालांकि वास्तविक तौर पर मार्च 2027 तक ही है, लेकिन फिर से शनिदेव वक्री होंगे तो मीन में जाएंगे। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण आपके लिए कौन सा फल देगा, क्या सावधानी रखें, उपाय भी हम जानेंगे। तो शनिदेव का जो पहला चरण है आपके मस्तिष्क पर प्रारंभ होगा और द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। हाथी की सवारी है, 4-5 मामलों में डिस्टरबेंस तो देगा। पहला है, खर्चा करवाएगा। अगर लव अफेयर के चक्कर में हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इन चक्करों से बचें, क्योंकि यहाँ पर आप फंसते हुए खुद को देखेंगे। तो लव अफेयर से ज़रा संभल के रहिएगा, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद देखिए, लालच, गलत लोगों की संगति आपको परेशान करेगी। व्यापारिक मामलों में परेशानी आ सकती है, और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गलत चीज़ों में ना चले जाएं, ना पैसा इन्वेस्ट कर दें। इन चीज़ों का ध्यान रखें, वरना नुकसान होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। नौकरी व्यवसाय के मामलों में भी कोई भी इनलीगल कार्य करने से बचें। अब अच्छा फल क्या देगा, देखिए, द्वादश भाव में बैठे हैं तो विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेशी जमीन से लाभ देंगे, घर से दूर जाकर नौकरी करेंगे। द्वादश भाव में शनिदेव सह कारक होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप विदेश जाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब वो सपना पूरा होगा। साढ़े साती के पहले चरण में कि लगभग जो 2.5 साल का वक्त है, कुछ नुकसान तो है,
लेकिन अच्छा भी है। कानूनी मामलों से जितना दूर रहिएगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। झगड़े, लड़ाई, विवाद, किसी तीसरे के बीच में बोलना या फिर किसी भी तरह का कानूनी मामला बाहर ही निपटा ले देकर, वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों में मत पड़िएगा। यानी कि जेल यात्रा वगैरह थोड़ा डिस्टर्बेंस करने का योग रहेगा, संभल कर रहें। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी इनलीगल कार्य ना करें। अब शनिदेव की एक दृष्टि आपके धन भाव पर है। अगर आप लॉटरी, जुआ, सट्टा में पैसा लगाते हैं, सोच समझ कर लगाएंगे तो लाभ होगा। और किसी के कहे सुने में ऐसे ही किसी की बातों में आकर कहीं पैसा फंसा दिया तो मुश्किल आएगी। किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से बचें। अगर आप अविवाहित हैं तो इन ढैया में आपके विवाह होने के योग बने हुए हैं। पहला ढैया आपका विवाह करवा कर रहेगा। तो मनी, अगर हम आपके पैसों की सेविंग की बात करें तो अपनों से धन प्राप्ति के योग है। थोड़ा बहुत जो तनाव रह सकता है, लेकिन तनाव से बाहर निकलने के लिए दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, कूल रहने का प्रयास करें, पॉजिटिव रहें, कम बोले, मुस्कुराएं ज़्यादा। इस समय बड़े जॉब ऑफर ज़्यादा सैलरी के साथ भी होते दिखेंगे। अभी तक जो शनि की आपके ऊपर 7.5 नहीं चल रही थी, आपने अभी अभी पढ़ाई पूरा किया है, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं मेष राशि के, उनके लिए तो बस 5 उंगली घी में है, क्योंकि जॉब प्राप्ति होके रहेगी। जो महिलाएं हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा कर रही थी, मेष राशि की महिलाएं, अब तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, आपके स्वास्थ्य में मुश्किल थी, तो शनिदेव का 6ठे भाव पर दृष्टि है, तो संतान प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनेगी। लोन, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कर्ज भी बढ़ेगा, इसलिए कर्ज लेने के पहले 100 बार सोचें। शनिवार को तो बिल्कुल भी कर्ज ना लें। अब देखिए, अपने जितना आपका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा खर्च करने से बचें, उससे ज़्यादा लोन लेने से भी बचें। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो ये जो 7.5 का पहला चरण है ना, यह आशीर्वाद की तरह काम करेगा। अब देखिए, इनका जो एक दृष्टि है अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव अनिश्चितताओं का है, गुप्त भाव है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे परिवार के लोग जो बहुत गुप्त रहकर आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आप अच्छे तरीके से बच के निकल जाएंगे। यानी कुछ बहुत सारे होते हैं रिश्तेदार जो आपके लिए सही नहीं सोचते, सही करना भी नहीं चाहते, तो वो सभी अभी मुँह के खाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको भी अपना दिमाग यूज करना है, क्योंकि मेष वालों का दिमाग में ही सब कुछ है और ये दिमाग के बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। अब इनका ये दृष्टि आपको बेनिफिट ये देगा कि बिजनेस के मामलों में अगर आप चाह रहे थे कोई इन्वेस्ट करे तो मिल जाएगा। शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, प्रमोशन, पदोन्नति, आपके सीनियर का सपोर्ट आपको मिलेगा, लाभ बढ़ेगी। भाई बहन को लेकर, अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से हालांकि इसमें लाभ भी करवाएंगे शनिदेव। द्वादश भाव में बैठना, इनकम के मालिक होकर धन भाव में, तो यहाँ पर खर्च होगा कमाई से ज़्यादा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कानूनी मामलों से दूर रहिएगा। और एक और चीज़ है, छोटे भाई बहन पर भरोसा करके धन वगैरह के मामलों में खासकर भरोसा ना करें। धन को लेकर तो किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि शनिदेव खुद कहते हैं कि न्यायप्रिय रहिए और ज़्यादा पाँव मत पसारिए। किसी भी मित्र पर पूर्ण रूप से भरोसा करेंगे तो पक्का धोखा मिलेगा। यानी कि अपनों से परायों से सबसे धोखा हो सकता है, ज़रा बचें। गलत रिश्ते में नहीं पड़ना है। जैसे हमने कहा, ये नहीं कि लव रिलेशनशिप के चक्कर में तो आपको फंसना ही नहीं है, गलत रिश्ते में भी नहीं पड़ना। मैरिड भी हैं तो भी संभल कर बातें करें, संभल कर सबसे घुले मिलें। जो 2.5 साल का वक्त है वो आपके लिए ऐसा रहेगा, लेकिन इसके बाद भी 5 साल बचते हैं। तो पैसे से जुड़े हुए, रिश्तों से जुड़े हुए किसी भी तरह का मामला, या फिर मेडिकल, आपके स्वास्थ्य को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करते हैं, केमिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, टाइल्स, मार्बल, पत्थर, कोयला, सीमेंट, नशा वगैरह का काम करते हैं, तब यहाँ पर लाभ की स्थिति बनेगी। और जो 2.5 साल है, ज़्यादा खर्च करने से बचिएगा। ज़्यादा खर्च करेंगे तो मुश्किल है। अगर शनिदेव के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, बहुत हद तक आपको शनिदेव संभालेंगे।
और जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, यानी कि डरना नहीं है। अब द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए, अगर आपका जैसे तलाक हो चुका है तो एक बार फिर से दूसरा विवाह होने के भी योग बनेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा होगा, विदेशी कारोबार करते हैं विदेशी ज़मीन से तो वहाँ से लाभ होगा, शिक्षा का योग भी बढ़िया बना हुआ है। बस लव रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़िएगा, समय बर्बाद होगा। अपनी आँखों का थोड़ा ख्याल रखें, गले का थोड़ा ध्यान रखें। और उपाय क्या करेंगे, देखिए उपाय के तौर पर क्या करना है। और सबसे पहली बात कि लोन लेने से बचिएगा और औकात से ज़्यादा कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। 2 चीज़ों को याद रखें। उपाय के तौर पर आप हर शनिवार के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जला दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए, तो आपको राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।